काम तो हम लोगों ने करवा दिया, तो अब इनके पास निरीक्षण ही करना है और निरीक्षण लोग करते हैं। ये देखने में आता है बक्सर वाले जो विधायक बने हैं या गवर्नमेंट बस तो लगती नहीं है, प्राइवेट बस लगती है, तो उनको व्यवस्थित किया जाए। तो नगर के अंदर वो आता है, क्षेत्र आता है, तो शुरू से हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि नहीं व्यवस्थित कीजिए। हम कह सकते हैं कि ये काम करा के हम एक तरह से गंगा स्नान कर लिए। तो इतनी बड़ी समस्या थी क्योंकि पूरे दियरा को खतरा था और कई तार से बांधना चाहिए, तो सारा विभाग ने उस चीज़ को कर दिया, टेंडर भी कर दिया। निश्चित तौर पे आने वाले समय में ये जो हम लोग दियरा को बचाना चाह रहे हैं, निश्चित क्रॉस चेक कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं। उस रिपोर्ट आ चुका है कि क्यों कटा हुआ था, कोई बंदरबाट नहीं हुआ था, सारे इंजीनियर वही है, सारे डिपार्टमेंट। यही चौरास्ता सड़क चौड़ीकरण हो रहा है। नवनिर्वाचित विधायक राकेश ओझा निरीक्षण करने पहुंचे हुए थे। निरीक्षण कर ही सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। काम तो हम लोगों ने करवा दिया, तो अब इनके पास निरीक्षण ही करना है और निरीक्षण लोग करते हैं। ये देखने में आता है बक्सर वाले जो विधायक बने हैं या अन्य जगह के बने हैं, कभी ब्लॉक जाते हैं, कभी हॉस्पिटल जाते हैं, कभी रोड चेक करते हैं, कभी पुल चेक करते हैं। ऐसे लगाने से लोग लगता है कि हाँ काम में है, ऐसा उन लोग को ऐसा लगता होगा। तो निरीक्षण करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इतना बड़ा काम जो बिहियां चौरस्ता में कभी लोग सोचा नहीं था, वो काम बिहियां चौरस्ता में हो रहा है। उसकी चौड़ीकरण देखिएगा, इतने बड़े अमाउंट का 20 करोड़ के लगभग में वो है। इस तरह का काम अन्य विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ, जो बिहियां चौरस्ता को जाम से मुक्ति के लिए और व्यवस्थित करने के लिए पहली बार ऐसा हुआ है। हम लोगों ने करवा चुका था, निरीक्षण कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। पर काम में डिले हुआ है, कंप्लीट नहीं अभी तक हो पाया है। एक काम में तेजी में लगाया था। असल में काम में डिले का कारण आप लोगों को बता दें, जो वन विभाग में इसमें ऑब्जेक्शन किया था। जो पेड़ जो बरसों पुराने पेड़ है, उसको पेड़ को काटना था वन विभाग को, और वन विभाग का कुछ नियमावली है कि जितने पेड़ कटेंगे कुछ ज़मीन का ट्रांसफ़र होता है। वन विभाग को कुछ ज़मीन चाहिए था, तो वन विभाग के चलते जो तालमेल नहीं बन पा रहा था, जिसके करते ये डिले हो रहा था। लेकिन कुछ ज़मीन उमीन का कहीं लोग देखा है, वन के लिए जगह देखा है वृक्ष लगाने के लिए, तो डिले नहीं है। वो अपने तरफ से कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया, लेकिन विभाग के चलते कुछ गड़बड़ियाँ हो रही थी। शाहपुर के में जो फुटपाथी बिक रहता है, मंडी को लेकर लगातार आवाज़ उठा रहे थे और इंक्रीचमेंट के नाम पे उनको हटाया भी जा रहा था। तो राकेश ओझा उसको लेकर भी सदन में आवाज़ उठाया। अच्छी बात है, हम तो उससे पहले आवाज़ उठाए थे, नहीं टूटना चाहिए, टूटने के पहले व्यवस्थित करना चाहिए। सदन में क्या, हम मीडिया के थ्रू, आपके थ्रू ये हम मैसेज पहुंचाने का काम कर रहे थे, प्रशासन को दे रहे थे कि आप उनको व्यवस्थित कीजिए। सब्जी मंडी नहीं है आपके पास, आपको बस लगाने का स्टैंड नहीं है, रोड पे बस जो है, क्योंकि गवर्नमेंट बस तो लगती नहीं है, प्राइवेट बस लगती है, तो उनको व्यवस्थित किया जाए। तो नगर के अंदर वो आता है, क्षेत्र आता है, तो शुरू से हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि नहीं व्यवस्थित कीजिए। आप देखिए उन लोगों के पास जगह है कि नहीं है, और जगह अगर मिलेगा तो लोगों को व्यवस्थित कीजिए। जवैया में कल सर्वे करने लोग आए हुए थे। फ्लोर टीम है वो पहुंची हुई थी मशीन लेकर वाटर लेवल जांच करने के लिए। देखिए बहुत अच्छी बात है। एक है ना कि हम पूर्व पे होने के बावजूद भी एक इतनी बड़ी समस्या शाहपुर की है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये काम करा के हम एक तरह से गंगा स्नान कर लिए। तो इतनी बड़ी समस्या थी क्योंकि पूरे दियरा को खर्चा और कई मकान और जाने वाले थे। लोग को डर इस बात का था कि अभी काम नहीं लगेगा तो तुरंत पानी जब आएगा तो बचा खुचा है और भी मकान चला जाएगा। लेकिन सरकार ने बात सुनी, प्रधानमंत्री जी ने का लेटर देखा, उसका रिजल्ट आया और टेंडर हमको लगता है 1-2 दिन में डिसाइड हो जाएगा, तुरंत काम लगेगा। और टीम गई थी, पानी का फ़्लो देख रही थी कि पानी का फ़्लो कितना है, कैसे तेज़ी में है, तो सारी टीम अब कर रही है। इससे लोग को विश्वास हुआ कि नहीं काम जो है बाढ़ के पहले जो है ये काम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब बच जाएगा जवैया। बिल्कुल। अब तो जो प्रोसेस जो डिमांड था कि बोल्डर पुचिंग होना चाहिए, तार से बांधना चाहिए, तो सारा विभाग ने उस चीज़ को कर दिया, टेंडर भी कर दिया। निश्चित तौर पे आने वाले समय में ये जो हम लोग दियरा को बचाना चाह रहे हैं, निश्चित तौर पे वो कह रहे हैं कि पैसा जो है काफ़ी मेहनत से है, लूटपाट नहीं होने देंगे। लूटपाट की बात वो हमेशा करते आए हैं, हो सकता है कि उस पर क्या जिक्र करते हैं। विभाग का काम है, कोई लूटपाट नहीं होती है ना। विभाग MB JE सब चढ़ाते हैं, कभी लूटपाट नहीं हुआ। इसका रिपोर्ट भी आ चुका है ना, क्यों कटा हुआ, किस लिए कटा हुआ। तो ये सब बात हम नहीं करते हैं लूटपाट का काम नहीं। तो विभाग के इंजीनियर किस लिए होते हैं, JE MB चढ़ाते हैं, उनके ऊपर SDO होते हैं, उनके ऊपर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं, प्लस
पटना से टीम आती है जांच करने। इस तरह के कामों में पटना से जांच टीम भी आती है जिसको उड़न दस्ता करते हैं। पूरे जांच होती है। ऐसा थोड़ी है कि हर जगह लूट हो रही है, हर जगह ये हो रहा है, ऐसा ये नहीं भी होता। बोले कि 9.5 करोड़ जो रुपया था बंदरबाट हुआ था। फिर आप लोग जब भी इस तरह की प्रश्न करते हैं, जब आपके पास क्लियर हो गया, रिपोर्ट आ गया है, तो आप उनको जब वो बोलते हैं तो आप उनको क्रॉस चेक कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं। उस रिपोर्ट आ चुका है कि क्यों कटा हुआ था, कोई बंदरबाट नहीं हुआ था, सारे इंजीनियर वही हैं, सारे डिपार्टमेंट के लोग वही हैं, जिलाधिकारी का इसमें आ चुका है, रिपोर्ट में आ चुका है, जो 52 करोड़ रुपया जो सैंक्शन हुआ है उस रिपोर्ट में आ चुका है, क्यों कटा हुआ है। तब फिर इस तरह की बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है, साक्ष्य होना चाहिए ना। 15 तारीख को जोइनिया और जोइनिया के आसपास के लोग हैं वो बैठक बुलाई है फ्लोट को लेकर, क्या आपको जानकारी है? हमको नहीं पता। गांव के लोग चाहते हैं कि बढ़िया से काम हो, कोई कमेटी बनाना चाहते हैं तो हम बना सकते हैं। उसके लिए तो स्वतंत्र, कोई सरकारी मान्यता तो उसकी होती नहीं है। कमेटी स्वतः बना सकते हैं। कोई एक व्यक्ति 2 व्यक्ति काम के बारे में पूछ सकता है, इंजीनियर से पूछ सकता है, काम का डाटा वो ले ही सकता है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। गांव के लोग अगर इस तरह की कमेटी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं।